पावन, जो पवित्रों में भी पवित्र हो। श्री कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाजुना, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। महाराज, चिंता मणि लोक सुखम सवद्रु सुर्ग संपदम, कि चिंता मणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदाएं दे सकता है, पर लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ लोक है, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा सकता है। महाराज, आप हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारी निष्ठा भगवान श्री कृष्ण में लग जाए, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो किरेन वासितम, कि हम काल रूपी व्याल के मुख में, व्याल यानी अजगर, हम काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं। न जाने उस अजगर का, उस सर्प का मुख कब बंद हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रात जान फिर खिली ना खिली। इस जीवन की जो कलिका है वो क्षण भंगुर है, ना जाने कब आदमी के प्राणांत हो जाए। कुछ लोग ऐसे ही बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कारण के प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। अरे फलाना आदमी मर गया, अरे कैसे, अभी तो मिला था, 10 मिनट पहले तो मैं मिला मुझसे, अभी आधे घंटे पहले तो हमने चाय पी, उसको क्या हो गया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु, हम काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं। रात को पंखे के नीचे सो रहे, न जाने पंखा गिर जाए, कब प्राणांत हो जाए, सुबह का सूर्य देख पाए या ना देख पाए। सोची महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, श्रीमद् भागवत कलो किरेन वासितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र, भागवत हमें क्या सिखाती है। आप एक बात ध्यान से सुनना, भागवत हमें क्या सिखाती है। भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। किसकी कला? मरने की। कोई सीखना चाहता है मरने की कला? देखो, मरना तो सबको है ही, सबको मरना है, ये सत्य है। भागवत हमें मरने की कला सिखाती है, रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है कि जीना कैसे है, और भागवत हमें मरने की कला सिखाती है कि मरना कैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करो, और भगवान श्री राम ने जो किया वो करो। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावई माथा। प्रातः काल उठ करके प्रभु श्री राम अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम ने जो किया वो करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करो। लोग क्या करते हैं?
जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कन्हैया तो ऐसे थे, आपके कृष्ण तो ऐसे थे, आपके प्रभु तो ऐसे थे। भगवान ने गीता में कहा है कि मैंने जो कहा वो करो। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई उठा सकता है? 21 कोस के 7 कोस के 21 किलोमीटर के श्री गोवर्धन पर्वत महाराज, कोई एक पत्थर भी अपनी उंगली पर नहीं उठा के दिखा सकता। प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। 7 दिन की कथा में आपको मरने की कला, कि मरने से पहले क्या करना है, क्या क्या साधन करने चाहिए मरने से पहले कि हमारा उद्धार हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के 7 दिन में अपनी मुक्ति कर ली थी। जब श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है कि इसकी तुलना संसार का कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकता। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मौत हुई। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 7 ही दिन प्रभु ने बनाए हैं। आज शुक्रवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, 7 ही तो दिन होते हैं। 8वां दिन बनाया प्रभु ने? नहीं बनाया। रविवार को पैदा हुए, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को जवान हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बुढ़ापा। इन्हीं 7 दिनों में प्रभु के धाम चले जाते। राजा परीक्षित को भी 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता, इंद्र आदि देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि सुखदेव मुनि, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप इन्हें ये अमृत पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत कथा अमृत हमें पिला दीजिए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम सुधा कुंभ कृतवेवा। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, देखो परीक्षित, देवता तुम्हारे लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम अमृत पी करके जीना चाहते हो या श्रीमद् भागवत कथा अमृत को पीना चाहते हो? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुखदेव मुनि ने देवताओं का मजाक उड़ाया, हंसने लगे देवताओं पर। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत की तुलना नहीं कर सकता, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को, देवताओं को कहने लगे, क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा तो मणिर्मान, कि कोई कांच के टुकड़े में और मणि में तुलना करने लगे। ये श्री स्वर्ग का जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, श्रीमद् भागवत कथा अमृत के सामने है।
राजा परीक्षित, अगर तुम स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी जब इंसान के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है। एक चींटी बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। देखो माताएं, आज कथा का प्रथम दिवस है। हमारी अभी व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कथा आज बहुत देरी से शुरू हुई, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। आज एक दैविकता, प्रभु प्राकृतिक आपदा जो है ऐसी सामने आई कि कलश यात्रा भी हम नहीं कर पाए। अभी कमेटी से बात करके हम चर्चा करेंगे। कलश यात्रा 4 दिन में कभी भी हो सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का जन्म श्रीमद् भागवत महापुराण में चौथे दिन में होता है। तो श्री कृष्ण के जन्म से पहले कभी भी कलश यात्रा कर सकते हैं। तो कलश यात्रा रविवार को, अगर मौसम सही रहा तो रविवार को करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनें उपस्थित होकर के कलश यात्रा में सम्मिलित हो। कलश यात्रा में एक एक कदम चलने का हमारे गुरुजी कहते थे। मैं एक बार गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी कि श्रीमद् भागवत महापुराण सिर पे रख करके हम चलते हैं, कलश यात्राएं में माताएं चलती हैं, तो उसका क्या फल? तो गुरुजी ने एक तिनका उठाया, तिनका उठा करके कहा कि इतना चलने का भी फल है। संत मिलन को चालिए तज माया और अभिमान, एक एक पग आगे धरें कोटि ने यज्ञ समान। एक एक कदम का करोड़ों यज्ञ के समान फल है। तब महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कांच और मणि में जितना अंतर होता है उतना अंतर बताया स्वर्ग अमृत और कथामृत में। महाराज जब श्री सुखदेव मुनि के मुख से राजा परीक्षित ने कथा को सुना और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा कि सुखदेव मुनि के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे हो गया, 7 दिन में प्रभु की कथा सुनने से कैसे मुक्ति हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, उस तराजू में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा और दूसरे पलड़े में संसार के समस्त सत्कर्मों को रखा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण संसार के समस्त सत्कर्मों से भी भारी सत्कर्म
ऐसा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा सत्कर्म है कि जिसके सामने संसार के समस्त सत्कर्म भी हल्के पड़ गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेनेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने भी ऋषि जितने भी देवता थे उन्होंने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पलटा भारी और समस्त सत्कर्म संसार के वो हल्के पड़ गए श्रीमद् भागवत महापुराण के। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने फिर श्रीमद् भागवत का उपदेश नारद जी को दिया। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री व्यास जी महाराज को दिया। पर साप्ताहिक 7 दिन में कथा तो नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों के मुख से ही सुनी थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया 4 श्लोकों में। कितने श्लोकों में? 4 श्लोक। उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने 4 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी को सुनाए। महर्षि वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोगों के कल्याण के लिए प्रकट कर। नारद मुनि ने सप्ताह, जो सप्ताह हम 7 दिन की सप्ताह सुनने जा रहे हैं, प्रथम दिवस आज कथा का है। 7 दिन की कथा तो सनकादिक ऋषियों के मुख से ही सुनी थी। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सूत जी महाराज ने कहा कैसा आश्चर्य? कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि नारद मुनि को तो श्राप है कि 2 दिन से ज्यादा वो कहीं रुकते नहीं है। 2 मिनट से ज्यादा, सॉरी 2 मिनट से ज्यादा तो वो कहीं रुकते नहीं है, उनको श्राप लगा। तो तब नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों से 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? तब सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को नारद मुनि को जो कथा सनकादिक ऋषियों ने कैसे सुनाई, क्यों सुनाई, उसके बारे में बताया। एक बार नारद मुनि बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ में नारद मुनि बड़े उदास मन से चले जा रहे थे कि उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। सनकादिक ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि हैं जो देखने में सिर्फ 5 वर्ष की आयु के व्यतीत होते हैं। देखने में उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की है। 5 से 6 वर्ष के वो दिखाई नहीं पड़ते, वो कभी बूढ़े भी नहीं होते। सनकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को देखा और नारद मुनि को देख करके सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरु भवान। के ब्राह्मण तुम्हारा मुख उदास क्यों है? कुतश्चिंता तुरु भवान, तुम्हें क्या चिंता है? तवृते गम्यते कुत्र, कि तुम कहां जा रहे हो? कुतश्च आगमन, तब कि तुम्हारा आगमन कहां से हुआ है? नारद जी ने कहा
महाराज क्या बताऊं, अहम पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति, कि मैं तो पृथ्वी लोक को सब कुछ जान करके घूमने के लिए पृथ्वी लोक में आया। बड़े ध्यान से सुनना, नारद मुनि ने पृथ्वी लोक के बारे में क्या क्या बताया सनकादिक। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगम श्री रंगजी में गया, सेतु बंधनम, पर कहीं पर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज क्यों संतोष नहीं मिला? नारद जी कहते कि सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न विद्यते, कि पृथ्वी लोक में ना तो सत्य रहा, सत्यम नास्ति तपा सोचम, ना तप रहा, ना कोई भगवान का भजन करता है, ना तपस्या करता है, ना प्रभु का नाम जपता है। दया दानम ना विद्यते, ना दया रही ना दान रहा। उदरम्भ बरही नो जीवा, लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। बरा का कुटबाशिना, उनको और कुछ पता ही नहीं है। एक बाप एक पिता अपने पुत्र को धन कमाने की कला सिखाता है, कैसे धन कमाना है। एक दुकानदार अपने पुत्र को बताता है कि कैसे सामान बेचना है, कैसे धन कमाना है, पर कोई भी पिता अपने पुत्र को उसके कल्याण के बारे में नहीं बताता कि कल्याण कैसे होगा। मैंने संसार के लोगों की ऐसी हालत को देखा प्रभु, मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। तरुणी प्रभुता गृह श्याल को बुद्धिदायका, घर में स्त्रियों का राज है। श्याल को बुद्धिदायका साले साहब की सलाह ली जाती है। कन्या विकृणो लोग दंपति नाम से, कि लोग अपनी कन्याओं को विक्रय, पैसे के लालच में अपनी कन्या को भी बेच देते हैं। कलयुग में ऐसी हालत को देखा। देखो ये कुछ बातें कड़वी दिखाई पड़ती हैं, पर लेकिन सत्यता इस श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि एवं पश्चन कलेर दोषान, कि कलयुग के ऐसे दोषों को देखता हुआ, यामनम तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, मैं यमुना के किनारे, वृंदावन में यमुना के किनारे गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कि कलयुग के ऐसे दोषों को देखता हुआ मैं वृंदावन में गया, और वृंदावन में मैंने ऐसी घटना को देखा। क्या घटना देखी नारद मुनि ने, मैं आपको बताता हूं। नारद जी ने देखा एक युवती, एक सुंदर युवती, और उसके पास में दो बुजुर्ग उसकी गोद में लेटे हुए हैं, और बहुत सी स्त्रियां उन तीनों के ऊपर पंखा झूल रही हैं, पंखे से हवा कर रही हैं। जैसे ही मैं उनके पास से निकलने लगा तो उस युवती ने, जिसकी गोद में दो पुत्र, जो दो बुजुर्ग जिसकी गोद में लेटे हुए थे,
उसने मुझे देख करके आवाज लगाई, बो बो साधु क्षणम तिष्ठा, के साधु रुक जाओ, कि मेरे चिंता को दूर कीजिए। कि कहते हैं कि संसार में संतों का दर्शन हो जाए तो संतों के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे क्लेश सारे दुख मिट जाते हैं। नारद मुनि को आवाज लगाई उस युवती ने, तो नारद मुनि पास में गए। नारद मुनि ने पूछा कि आप कौन हैं? उस युवती ने कहा कि महाराज, अहम भक्ति ख्याता ईमो में तनियो मत, कि मैं भक्ति महारानी हूं। ईमो में तनियो मत, ये जो दो बुजुर्ग हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनके नाम हैं। काल योगेन जर्जरो, और काल के योग से ये बुजुर्ग हो गए हैं। महाराज, संसार में अगर माता जवान हो और पुत्र बुजुर्ग हो जाए तो महाराज आप ही सोचो क्या होगा। नारद मुनि ने भक्ति महारानी से पूछा कि ये कैसे हो गया कि तुम्हारे पुत्र तो बुजुर्ग हो गए और तुम अभी जवान हो। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज, मैं उत्पन्न तो द्रविड़ में हुई, उत्पन्ना द्रविड़ो साहब वृद्धि कर्नाटको गता, कि मैं उत्पन्न तो द्रविड़ में हुई, कर्नाटक में थोड़ी बहुत बड़ी, गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं प्रचलित भी हुई। वृंदावनम पुनम प्राप्य, वृंदावन को प्राप्त करके नवीन एवं स्वरूपनी मैं जवान हो गई। पर मेरे ये जो पुत्र हैं ये बुजुर्ग। नारद मुनि ने कहा कि भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन दोनों बुजुर्ग पुत्रों को जवान करने का कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता हूं। नारद मुनि ने बहुत से कार्य किए, ऐसे सत्कर्म किए कि उनके पुत्र जवान हो जाएं। वेद वेदांत गोश्च, वेदों का पाठ सुनाया, गीता पाठ मुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया। ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति महारानी के पुत्र हैं वो थोड़े बहुत सचेत तो हुए पर पुनः मूर्छित हो गए। नारद मुनि ने बहुत से उपाय किए पर भक्ति महारानी के पुत्रों को जवान नहीं कर पाए। तभी नारद मुनि भक्ति महारानी से कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, तुम चिंता ना करो, तुम तो भगवान की बहुत प्रिय हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य प्राण तो दिका, कि तुम तो भगवान की बहुत प्रिय हो। तुम्हारी कृपा से, भक्ति की कृपा से तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। मैं आपको घटना सुनाता हूं। भक्ति की कृपा से अगर भक्ति हो किसी के अंदर तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। एक कसाई था। कसाई का क्या काम? मांस तोल, मांस बेचने का काम होता है। एक कसाई था, नित्य प्रतिदिन मांस तोलता और बेचता, उसका कार्य था।
पर लेकिन उस कसाई के पास कोई बाट नहीं था तोलने के लिए, तो उसको कहीं से शालिग्राम भगवान की मूर्ति मिल गई। वो उसी शालिग्राम भगवान को बाट के रूप में प्रयोग करने लगा और उसी शालिग्राम भगवान से नित्य प्रतिदिन मांस तोलता और बेचता। दुकानदार अपने दुकान पर तराजू जो होता है, बाट होता है, उनकी पूजा करते हैं, सुबह साफ करते हैं, धोते हैं पानी में। कसाई भी ऐसे ही करता, उस शालिग्राम भगवान को साफ करता, धोता, धूपबत्ती दिखाता। एक दिन क्या हुआ कि एक महात्मा उस कसाई की दुकान के बाहर से जैसे ही निकले तो महात्मा जी ने देखा कि शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। जाकर के उस कसाई से कहा, अरे दोस्त, तू हमारे प्रभु शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है, तू ऐसा नीच कृत्य कर रहा है। महाराज, मुझे नहीं पता कि ये शालिग्राम भगवान है कौन है, मैं तो इन्हें अपने बाट के रूप में प्रयोग करता हूं। उन महात्मा जी ने कसाई को कुछ पैसे दिए और शालिग्राम भगवान को उनसे ले लिया और अपनी कुटिया में आकर के गंगा जल से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। षोडशोपचार से पूजन किया। वाद्यम अर्घ्यम आचन्यम पुनराचन्यम वस्त्रोपस्त्रम, पंचामृत से वस्त्र उपस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, चंदन लगाया, चावल लगाए। उसके बाद षोडशोपचार से पूजन करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दिया। आरती पूजा की, नैवेद्यम, कांडात से दुबड़े को कांडात बोलते हैं, दुबड़ा चढ़ाते हैं ना वंश वृद्धि के लिए, कि जिस प्रकार दुबड़ा हरा भरा होता है हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। षोडशोपचार से पूजन किया, उनको स्थापित किया, आरती की और रात को जैसे ही विश्राम किया, आंख लगी महात्मा जी की तो भगवान विष्णु महात्मा जी के स्वप्न में आए। अरे महाराज, आप मुझे उस कसाई के यहां से लेकर के अपने कुटिया में आ गए, मेरा तो यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा है। महात्मा जी की आंख खुली, बैठ करके सोचने लगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। थोड़े चिंतातुर हुए और जैसे ही पुनः आंख लगी भगवान विष्णु फिर स्वप्न में आए कि आप मुझे उस कसाई के यहां छोड़ा। अब महात्मा जी ने पूछ लिया, प्रभु वो कसाई तो आपसे मांस तोलता है, आप तो वैष्णव हैं, आप तो लहसुन और प्याज का भी परहेज करते हैं महाराज, और वो आपसे मांस तोल रहा है। मैंने आपका गंगा जल से स्नान कराया, षोडशोपचार से पूजन किया महाराज। प्रभु आप उस कसाई के पास क्यों जाना चाहते? भगवान ने महात्मा जी से कहा कि वो भले ही मुझसे मांस तोलता है, मैं उसकी मांस तोलने से इतना निराश नहीं हुआ जितना कि मैं तुम्हारे यहां आने से मैं इतना निराश हुआ हूं कि मुझे आप कसाई के यहां पर छोड़ा। महात्मा जी ने कहा, प्रभु आप उस कसाई के पास क्यों जाना चाहते हैं? प्रभु ने कहा
कि वो भले ही मुझसे मांस तोलता है पर लेकिन मैं उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हूं। वो बड़ी ईमानदारी से मांस तोलता है, उसकी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हो गया। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि ना जाने कौन से गुण पर, कौन सा गुण आपका पसंद आ जाए। आप मुझे कसाई के यहाँ छोड़ा। महात्मा जी अगले दिन सुबह कसाई के पास गए। अरे कसाई, तूने तो हमारे प्रभु को रिझा दिया। कल रात मेरे सपन में भगवान आए, उन्होंने कहा कि मुझे कसाई के हाथ छोड़ा। वो तुम्हारी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए कि वो भी तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के तुम्हारे यहाँ रहना चाहे। कसाई ने उस दिन से सब कुछ मांस तोलना छोड़ दिया और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, जब आपके प्रभु मेरी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हैं, अगर मैं उनकी भक्ति करूंगा तो कितने प्रसन्न होंगे। प्रभु महाराज, मुझे रास्ता बताइए कि मैं किस प्रकार उनको पा सकता। उन महात्मा ने कसाई को मंत्र दिया और कसाई ने उस दिन से अपना सब कुछ मांस बेचना छोड़ करके प्रभु का ध्यान किया और अंत काल में भगवान के धराधाम को प्राप्त किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि प्रसन्न हो जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कथा जहां प्रथम दिन समाप्त होती है, वहां तक हमको कथा को लेकर के जाना है। भजन में आपको खूब सुनाऊंगा। थोड़ी सेटिंग अभी हमारी भी माइक वगैरह की हो जाए। वर्षा फिर से शुरू हो गई है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम तो भक्ति प्रिया, तुम तो प्रभु की बोले बांके बिहारी लाल की जय। नारद मुनि कहते हैं कि तुम तो भक्ति प्रिया, तुम तो भगवान की अति प्रिय हो। तुम्हारी कृपा से तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी महाराज, हे महात्मन, संत महात्माओं का दर्शन जिसे हो जाता है और आप जैसे नारद मुनि का जिसे दर्शन हो जाता है, आपकी कृपा से तो कयादु राज प्रहलाद ने भी भगवान की प्राप्ति कर ली थी। आपकी ही कृपा से ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव तारा जो अटल है।
जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रो नतोऽस्मि। कि आपकी कृपा से प्रहलाद मुनि ने, प्रहलाद जी ने आपको प्राप्त कर लिया था। ध्रुव ने आपके ही कृपा से आपके लोक को प्राप्त कर लिया था। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे नारद मुनि, आपने जिस प्रकार प्रहलाद और ध्रुव पर कृपा की है, मेरे इन दो बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे दो पुत्र, इनके ऊपर भी कृपा कीजिए। नारद मुनि ने कहा, भक्ति महारानी तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि जन जन में भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को स्थापित कर दूंगा। जन जन में स्थापित कर दूंगा। नारद मुनि ने भगवान का ध्यान किया। आकाशवाणी हुई कि नारद मुनि, अगर तुम भक्ति के दोनों पुत्रों के लिए कोई उद्योग करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम, कि कोई सत्कर्म करो। उस सत्कर्म से इसके जो दो बुजुर्ग पुत्र हैं ये जवान हो गए। अब नारद मुनि सोचने लगे कि सत्कर्म क्या होता है, कौन सा सत्कर्म करूं कि भक्ति महारानी के पुत्र जवान हो जाए। कई संतों से, महात्माओं से पूछा कि सत्कर्म क्या होता है। नारद मुनि को देख करके संत महात्मा सोचने लगे कि जब नारद जैसे महाराज, नारद जैसे मुनि को नहीं पता कि सत्कर्म क्या है, तो सत्कर्म कौन बता सकता। कुछ तो साधु महात्मा नारद जी को देख करके मौनी बाबा बन गए, मौन हो गए कि हमने तो मौन धारण किया हो। कोई भी नारद मुनि को ना बताए कि सत्कर्म क्या होता है। तभी नारद मुनि को बद्री का आश्रम में सनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषियों से पूछा, महाराज सत्कर्म बताइए कि जिससे मैं भक्ति महारानी के पुत्रों का कल्याण कर सकूं, उनको फिर से जवान कर सकूं। तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ करो। कौन सा ज्ञान यज्ञ? श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत महापुराण से भक्ति के पुत्र जवान, भक्ति महारानी। आप देखते हैं कि भक्ति, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अंदर भक्ति ना हो। भक्ति हर आदमी के अंदर विद्यमान होती है, चाहे 1% ही क्यों ना हो।
वृंदावन में भक्ति महारानी जवान, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी, भक्ति को मैं आपको बताऊं कि भक्ति एक ऐसा रास्ता है प्रभु को पाने का जो बड़ा ही सरल रास्ता है। एक विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान से भगवान को पाना चाहते हैं, पर भक्ति से भगवान अवतार लेते हैं। अवतरने का बोलते हैं सीढ़ी को। ज्ञानवान तो सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जाता है और उसी सीढ़ी से भक्तों के लिए भगवान इस धराधाम पर दर्शन देने के लिए आते हैं। आप वृंदावन में जाओगे तो देखोगे किस प्रकार से लोग राधे राधे, भक्ति, चारों तरफ भक्ति में वातावरण आपको दिखाई देगा। वृंदावन में जाने से भक्ति महारानी दान में मिलती है, भक्ति दान में मिलती है वृंदावन जाने से। कभी वृंदावन जाओगे तो देखना, वहां से आने के बाद आपके अंदर कितना बदलाव आपको दिखाई देगा। वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वम तरुणी नवा। वृंदावन के संयोग से भक्ति महारानी पुनः जवान हो गई। धन धन वृंदावन रजदानी, मुक्ति भरे जहां पानी। धन्य है वृंदावन जहां पर मुक्ति पानी बनती है। एक बार मुक्ति ने पूछ लिया, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। भगवान क्या कहते हैं, पड़ी रहो यहाँ गेल में, साधु संत चले आए। कि तुम यहाँ गेल बोलते हैं रास्ते को, तुम रास्ते में पड़ी रहो, साधु संत चले आए। साधु संत आएंगे, परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन की। उड़ उड़ रज मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। कि चरणों की रज तुम्हारे माथे से लगेगी कि तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। बोली भक्ति महारानी की जय। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा।
जमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। ओ जमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। ओ श्याम सुंदर के बंसी बोले श्री राधा राधा। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 हरि धाम यही यही मन नाम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती सिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग बंदी खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती। बोले भगवत भगवान की जय हो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग देह शांति वनस्पत शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशिष्णो देवो समर्थदावद्यामुषा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः